तो फिलहाल हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं और साथ ही क्योंकि हमने देखा है कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर एक खास थीम रहती है और इस बार नया भारत की थीम है और उसी नए भारत की थीम पर आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी रहने वाला है। अब ये नया भारत, नया विजन क्या है सरकार का, आज उस पर प्रधानमंत्री फोकस करेंगे। और देखिए 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री की स्पीच सुनने के लिए सभी लोग अपनी टीवी के सामने जरूर बैठे रहते हैं। जो लोग लाल किले पर पहुंचे हैं वो तो सामने से देख पाएंगे इस पूरे कार्यक्रम को, लेकिन हम लगातार आपको पल पल की अपडेट देंगे क्योंकि इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। साल का स्वतंत्रता दिवस समारोह खास है और इसका विषय है नया भारत। समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न भी आज मनाया जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुबह करीब 7:30 बजे अब हाँ, हमारे देश के लिए हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे देश की उत्तरोत्तर उन्नति हो। बहुत हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो बाबा महाकाल की कृपा इस देश पर है, इसीलिए ये देश इतनी उन्नति करता आया है। और बस बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि वो आगे भी हमारे देश पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे देश की बहुत बहुत उन्नति हो। जय श्री जगन्नाथ। मैं तो उड़ीसा से पूरी जगन्नाथ धाम से हम हैं, मगर फिर भी आप देखिए यहाँ का और जगन्नाथ धाम का दोनों का बहुत जुड़ा हुआ ये है, क्योंकि यहाँ भी 56 का भोग लगता है, हमारे वहाँ पर भी। दर्शक वहां पर पहुंच रहे हैं शुभकामनाएं देते हुए, और उससे पहले आप गौतम गंभीर की पत्नी को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि महाकाल का आशीर्वाद भारत पर हमेशा बना रहे। गौतम गंभीर जो कि भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और जाहिर तौर पर वो दिल्ली के सांसद भी रहे हैं, और लगातार हम ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तय समय के मुताबिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के लिए पहुंचेंगे। तो पीएम मोदी लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे और अपने आप में उनके साथ एक आज बड़ा रिकॉर्ड जुड़ने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम मोदी को रिसीव करेंगे और फिर शुरू होगा मुख्य समारोह। इस बार निमंत्रण कार्ड पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है तो दूसरी ओर थीम है राष्ट्र प्रथम। पहली बार अग्निवीर भी परेड का हिस्सा होंगे। आज क्या खास रहने वाला है, इस रिपोर्ट में एक झलक। पंद्रह अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लाल किले पर झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि ये समारोह बेहद खास होने वाला है, जब देश 2047 तक विकसित भारत के सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वे लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी, क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री ऐसा कर नहीं पाया। इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत रखा गया है। लाल किले पर आगमन के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे। रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का प्रधानमंत्री से परिचय कराएंगे। इसके बाद दिल्ली क्षेत्र के जीओसी नरेंद्र मोदी को सलामी मंच तक ले जाएंगे, जहां अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस गार्ड की संयुक्त टुकड़ी प्रधानमंत्री को सलामी देगी। इसके बाद प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए गार्ड ऑफ ऑनर दस्ते में 96 जवान शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह का
समन्वय कर रखी है। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान विंग कमांडर AS शेखो संभालेंगे। प्रधानमंत्री के गार्ड में सेना दस्ते की कमान मेजर अर्जुन सिंह, नौसेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर कोमलदीप सिंह और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा संभालेंगे। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान अतिरिक्त DCP रोहित राजवीर सिंह के हाथ में होगी। सलामी गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ेंगे। फ्लाइंग ऑफिसर रशिका शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराने में प्रधानमंत्री की सहायता करेंगी। इस सलामी का आयोजन 1721 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल के वीर तोपचियों द्वारा 21 तोपों की सलामी के साथ किया जाएगा। स्वदेशी 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन का उपयोग करने वाली इस औपचारिक बैटरी की कमान मेजर पवन सिंह शेखावत के हाथों में होगी और गन पोजीशन ऑफिसर नायब सूबेदार आनुतोष सरकार संभालेंगे। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। एक JCO और 25 अन्य रैंकों वाला वायुसेना बैंड राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी देने के दौरान राष्ट्रगान बजाएगा। पहली बार 11 अग्निवीर वायु संगीतकार भी राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराते ही भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर एक राष्ट्रीय ध्वज लिए और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए आयोजन स्थल पर फूलों की वर्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर रिसीव किया जाएगा और क्योंकि 7:30 बजे का समय रखा गया है, आज 7:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहां पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा फोटो सेशन जो है उनके साथ किया जा रहा है, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही समय बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 7:30 बजे का इस बार समय रखा गया है जब राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे 7:35 ममता। और इसके बाद अपना भाषण जो है प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के नाम लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2024 में 98 मिनट तक भाषण दिया था। पीएम मोदी अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर दे सकते हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो इस वक्त लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। 11,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी हैं और 3,000 ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात हैं। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स रखे गए हैं। सुरक्षा के लिए कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा। और अगर बात मौसम की करें तो आज बादल छाए रहने की पहले से ही उम्मीद जो है वो जारी की गई थी। देखिए, हम सुरक्षा की दृष्टि से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी तरह से जवान तैनात हैं, हाथों में गन्स हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहता है। प्रधानमंत्री ने सुबह ही पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि आज का दिन हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब हम अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी और उनके द्वारा प्रदत्त आजादी का जश्न मनाते हैं। हमें न केवल अपने इतिहास को याद रखना चाहिए बल्कि ये सोचने का भी समय है कि हम अपने देश को कैसे एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन इस बार रहेगा क्योंकि 2024 में हमने देखा था 98 मिनट तक भाषण दिया था। क्या 2025 में वो रिकॉर्ड टूटेगा? उससे भी बड़ी स्पीच रहने वाली है क्योंकि इस बार तो नए भारत पर बात करेंगे। और पिछले 1 साल में बहुत कुछ देश में हुआ है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें, अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की बात करें, या फिर अगर बात पाकिस्तान और भारत के बीच में हुए एक बड़े जंग की करें जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया जो अभी भी जारी है, उसकी बात करें, और एक नया भारत, क्योंकि इस वक्त भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो लोकल है उसके लिए वोकल हो रहा है। बिल्कुल। और ममता, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की और किस तरीके से हमें अमेरिका को एक संदेश देना है। क्लियर तो स्टैंड क्लियर कर दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन अब विश्व में किस तरीके से एक
नया गठजोड़ जो शेप लेता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो चाइना के साथ हो, रूस के साथ हो, आगे आने वाले वक्त में कैसे संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे, इस दिशा में भी माना जा सकता है कि आज के राष्ट्रीय संबोधन में एक बड़ा संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। तो पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आजादी के जश्न के इस खास मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और आज की उनकी स्पीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि हर साल जो भी सरकार के मुखिया होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री, वो अपने एक विजन रखते हैं पूरे साल के लिए कि सरकार किन किन चीज़ों पर फोकस रखेगी, लेकिन इस बार चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्वतंत्रता दिवस है और ऐसे में यहाँ से पाकिस्तान को क्या संदेश डालेगा, अर्थव्यवस्था के लिहाज से हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं और कैसे सरपट ये अर्थव्यवस्था आगे दौड़ने वाली है। चूंकि 11 साल में 11वीं स्तर पर अगर हमारी अर्थव्यवस्था थी तो आज वो 14वें नंबर पर है और कैसे उसे दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के मुहाने पर लाकर खड़ा करना है, यहाँ आज एक विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश, नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले। जय हिंद, उन्होंने बाद में लिखा है। अपने दर्शकों को बता दें कि हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में हो रही है और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ सभी सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। कई जगहों पर चेकिंग भी चल रही है और आज लाल किला पूरी तरह से सजाया गया है। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर 7:30 बजे तक पहुंचेंगे और 7:35 पर ध्वजारोहण करेंगे और 7:45 पर राष्ट्र के नाम यहाँ से संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। और इसी के साथ उनके साथ एक रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा, चूंकि वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। 12वीं बार लगातार वो लाल किले के प्राचीर से न सिर्फ ध्वजारोहण करेंगे बल्कि राष्ट्र के नाम संबोधन भी देंगे। तो ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल, हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री का भाषण देश के सामने नई दिशा, नई उम्मीद, नई ऊर्जा लेकर आएगा और इस बार की थीम नया भारत है। ये 12वीं बार होगा कि प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस साल का स्वतंत्रता दिवस बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस बार राष्ट्रगान बजाने वाले बैंड में 11 अग्निवीर भी शामिल होंगे। स्पेशल गेस्ट के तौर पर देश भर से 85 ग्राम सरपंचों को आमंत्रित किया गया है। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह करेंगे। दिल्ली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी प्रधानमंत्री को सलामी मंच तक लेकर जाएंगे। तो इस तरीके का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। दिल्ली में मौसम बेहद खुशनुमा है और गेस्ट जो है वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। 85 गांव के सरपंच इस बार स्पेशल गेस्ट हैं। 75,000 नए मेडिकल सीट जोड़ने का ऐलान किया था और पिछले साल जो है 98 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर जोर दिया था। 75,000 नए मेडिकल सीट जोड़ने का ऐलान किया था। महिला के खिलाफ अपराध, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया था। तो इस बार देखना होगा कि नए भारत का क्या विजन रहने वाला है। संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली और उनके सत्य